हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी ईडीओ बिहार एसएससी तथा बिहार एसआई के एग्जाम में। आज ये मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी बीपीएससी ने अभी तक एग्जाम करवाए हैं, पेपर करवाए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उन सभी में हिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चन सारे हैं। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ इन प्रश्नों के साथ जो मैं आपको व्याख्या कराऊंगा वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ से देख के जाते हैं तो आपके 3 से 4 प्रश्न तो 100% जो हिस्ट्री से आएंगे वो सही होने के चांसेस है। ठीक है, तो आधे पौन घंटे के वीडियो में अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो देखिएगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी भी दोस्तों मैं मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कंटिन्यू। अगर आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य जाकर के देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करके और ठीक है बताइए कमेंट में कि आपने कितने सही किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है आईएनए की संस्थापक कौन थे। आप जानते हैं कि आईएनए की स्थापना 1942 में सिंगापुर में हुई थी। तो एक इंपॉर्टेंट कहां पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना मोहन सिंह जी द्वारा की गई थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना? मोहन सिंह ने। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहुंचते हैं सिंगापुर और फिर वह इसकी कमान को संभालते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो बाद में इसके हेड कौन बन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वो इसी में एक ब्रिगेड की शुरुआत करते हैं, विमेंस की। रानी लक्ष्मी नाम से एक ब्रिगेड की शुरुआत भी करते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि क्या नाम से शुरू किया गया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1942 में। ठीक है, यहीं पर सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस जी समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं। तो ये भी पूछा गया था कि समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, नांतर, ठीक है, सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है कि ताना भगत मूवमेंट जो है ये किससे संबंधित था। आपको बताया कि ताना भगत मूवमेंट जो है वो 1914 में होता है। यह एक आदिवासी मूवमेंट था। ठीक है, आदिवासियों से संबंधित है। तो ताना भगत मूवमेंट छोटा नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा 1914 में, 1914 में। तो यह एक आदिवासी मूवमेंट था। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। देखिए 1857 का जो वॉर होता है इसे वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वीडी सावरकर ने अपनी किताब में इसे कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तो याद रखिएगा वीडी सावरकर। ठीक है, वहीं बीडी सावरकर से एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने सावरकर ब्रदर ने मिलकर के इन्होंने मित्र मेला नामक, ठीक है, एक संगठन की शुरुआत की थी। तो मित्र मेला संगठन इन्हीं का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो ये 3 घटनाएं दे रखी हैं। तो इनको देखो, संथाली मूवमेंट जो है आप जानते हैं 1855-56 में होता है। ठीक है, 1856 में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में होता है। और वहीं जो ताना भगत मूवमेंट है ये 1914 में होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो संथाली मूवमेंट है वो सबसे शुरुआत में हुआ था। ये कहाँ होता है? तो जो भागलपुर और राजमहल का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू भाई थे और चांद भैरव, ठीक है, ये ब्रदर थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। साथ साथ बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जो है भगवान बिरसा मुंडा ने इसको नेतृत्व किया था 1899 से 1900 के बीच के बीच में। ये खूंट कट्टी नामक प्रथा थी, इस प्रथा के कारण ये हुआ था। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट बता दी 1914 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए आनंद मठ के बारे में याद रखिएगा, एक तो ये कि इसी आनंद मठ से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी से आया है। ठीक है, वंदे मातरम पूछा जाता है किसकी रचना की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है, किसका? सन्यासी विद्रोह का। वही जो मित्र बंधुओं का एक नाटक है नील दर्पण। ठीक है, इससे हमें नील विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसका है? मित्र बंधुओं का। ठीक है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार कब अपनाया गया था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आप जानते हैं कि जो बंगाली विभाजन होता है कर्जन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कर्जन के द्वारा बंगाली विभाजन किया जाता है और इसके विद्रोह में 1905 में, ठीक है, और इसके विद्रोह में बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया जाता है, ठीक है। 19 अप्रैल, ठीक है, 1905 को इसकी घोषणा की जाती है, मतलब शुरुआत की जाती है और अंतिम रूप से इसको पूरी तरीके से, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया जाता है। तो ये दो डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर्जन द्वारा। तो इसी के विद्रोह में, इसकी विरोध में सॉरी, फिर क्या किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया जाता है, स्वदेशी और बहिष्कार का शुरुआत की जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 1922 में गया अधिवेशन होता है, उससे पहले 10 वर्ष पहले 1912 में एक अधिवेशन होता है पटना में, पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? RN मधोलीकर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है जी, करते हैं। परंतु 1922 का जो अधिवेशन होता है गया में, इसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। तो कौन करते हैं? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा गांधी जी से की याद रखिएगा कि गांधी जी ने मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वह 1924 के बेलगांव, ठीक है, सेशन की अध्यक्षता मात्र गांधी जी करते हैं। बाकी गांधी जी ने किसी भी बार कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, सिर्फ एक बार की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट पूछो, कह रहे असहयोग मूवमेंट के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो असहयोग के दौरान बिहार में जो अगुवाई की थी, ये क्या थी? स्वामी विद्यानंद जी ने। स्वामी विद्यानंद जी ने बिहार में अगुवाई की थी किसानों की असहयोग मूवमेंट के समय में। वहीं अगर बात करें राजकुमार शुक्ल की, तो ये वही व्यक्ति है जिसने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण में। तो चंपारण आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, ठीक है, 1917 में, ठीक है। तो ये राजकुमार शुक्ल जी जो है, वो जब लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें 1916 में वहीं पर गांधी जी को जाकर आमंत्रित करते हैं। फिर गांधी जी बिहार जाते हैं और बाद में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1917 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1917 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हेनरी डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से स्थापित होता है, ठीक है। तो क्या नाम था? हिंदू कॉलेज 1917 में स्थापित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डेविड हेयर। नेक्स्ट देखिए, इसमें किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मैं भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांति के साथ मरने में सहयोग दूं। ये जो कथन था ये कर्जन का था। कर्जन का कहना था कि कांग्रेस अब अपने अंतिम समय की ओर जा रही है और मैं चाहता हूं कि इसके शांतिपूर्वक मरने में सहयोग दूं। तो ये किसका कथन है? कर्जन का कथन है। डफरिन के समय में आप जानते हैं 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? डफरिन के समय में 1885 में। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। और इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी 72 प्रतिनिधियों के साथ, 72 प्रतिनिधियों के साथ, ठीक है। इसकी स्थापना कहां होती है? तो मुंबई में होती है। मुंबई में इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो W.C. बनर्जी इसकी स्थापना, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, असहयोग मूवमेंट के क्या फायदे थे? जन सामान्य में व्यापक चेतना बढ़ी, सरकार की ब्रिटिश व्यवस्था में अविश्वास हुआ, सही है। स्वराज प्राप्ति के लिए कांग्रेस का विश्वास बढ़ा। तो ये सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही हो जाएगा। किसने भारतीय संघर्ष एक पुस्तक के रूप में अपने आत्मकथा का वर्णन किया है? तो भारतीय संघर्ष एक पुस्तक के रूप में अपनी आत्मकथा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। स्त्री मताधिकार की मांग हेतु किसके नेतृत्व में लंदन में एक शिक्षा मंडल भेजा गया था? तो याद रखिएगा कि स्त्रियों के मताधिकारों की मांग हेतु जो एक शिष्टमंडल भेजा गया था, कहां पे? लंदन। ये थी
एनी बेसेंट जी के नेतृत्व में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताया था आपको कि WC बनर्जी थे इसके, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कहां पे? ठीक है, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है, जहां पर 72 प्रतिनिधि होते हैं। स्थापना AO ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना कौन करते हैं? तो बिहार में 1920 में बिहार कांग्रेस प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्न में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत के वयोवृद्ध कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, ये दूसरे अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, याद रखिएगा। इनके पुस्तक का नाम है राफ्त गुप्तार। राफ्त गुप्तार। तीसरी बात जो याद रखिएगा कि इन्होंने भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये लंदन में यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भी चुने भी गए थे। तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। ये सारी बातें इनके बारे में याद रखिएगा। ये एक पारसी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? NG रंगा। NG रंगा जी जो इसके सचिव बने थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए, कह रहे बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? अभी बताया मैंने आपको 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय को नवीन शिक्षा के अग्रणी माने जाते हैं। यस, इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहते हैं। आधुनिक भारत का अग्रदूत। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। आर्य समाज नहीं, सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, वहीं इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे संवाद कौमुदी, मरात ओय अखबार, ये सारे इनके। ठीक है, और इन्होंने बाकी कई सारे अंधविश्वास, छुआछूत, इन सब पर वो किया। एकेश्वरवाद को ये मानते थे कि एक ही ईश्वर है। ठीक है, और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया राजा राम मोहन राय के बारे में कि प्रथम स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों को ये नारा दिया। तो ये भी एकदम सही है। स्वामी दयानंद ने ही भारत भारतीयों के ये नारा दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद बारे में याद रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो लाहौर में स्थापित किया। ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है इसका? सत्यार्थ प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने दिया था। इन्होंने एक और मूवमेंट शुरू किया था, वो था शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि आंदोलन। क्यों शुरू किया था? इन्होंने कहा था जो भी भारतीय इसको छोड़ चुके हैं हिंदू धर्म को, वो वापस से हिंदू धर्म में आ सकते हैं। इन्होंने कर्मकांड, इन सब चीजों को बेकार बताया था। ठीक है, और वेदों को सर्वोच्च बताया था। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का नाम दिया था। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य। यहां दिया था भारत भारतीयों का है, इस तरीके से। तो ये इनके बारे में हो गया। तीसरा है धर्म संसद में पार्टिसिपेट। आप जानते हैं कौन करते हैं? तो धर्म संसद जो आयोजन होता है विश्व धर्म संसद का, उसमें स्वामी विवेकानंद जी पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में रखिए, इन्होंने धर्म संसद में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी, परमहंस मंडली की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि बिहार में 1885 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं पटना, आरा, शाहबाद और इन सब क्षेत्रों से, और खासकर जगदीशपुर जो है, यहां से कौन नेतृत्व करते हैं? तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो नेतृत्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर, बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई थी? आप जानते हैं कि रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 के युद्ध के बाद कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में, यानी जो आज प्रयागराज है, वहां पर जारी की गई थी, घोषणा को पढ़ा गया था। तो 1 नवंबर 1858 को यह हुआ था कैनिंग के द्वारा, ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो फुलेना प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, गंगा शरण सिंह आदि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वही एकदम सही है, ठीक है। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे तो ये हट गया, राजकुमार सुखिया नहीं थे तो ये भी हट गया। तो इसमें हो जाएंगे फुलेना प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह आदि। करे कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जिसका हेडक्वार्टर पटना में था का गठन कब हुआ था? तो ये देखिए, सोनपुर मेला जो हुआ था, सोनपुर मेले के टाइम पर इसका गठन 1908 में होता है। तो 1908 में इसका गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। 1913 में पटना में अनुसूयन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना जो थी वो सचिंद्र सान्याल जी के द्वारा की गई थी। पटना में अनुसूयन समिति की स्थापना 1913 में, ठीक है। भारत का पैगंबर कौन किसे कहा जाता है? बताया था मैंने कि भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इन्हें नए भारत का अग्रदूत या नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च साबरमती से शुरू करते हैं और ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके वहां पर एक मुट्ठी नमक बनाकर इसका कानून तोड़ते हैं, ठीक है। गांधी जी के साथ 72 प्रतिनिधि गए थे और ये 24 मील की यात्रा पूरी करके गए थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कह रहे भारत छोड़ो मूवमेंट जो है महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था, ये सही है। भारत छोड़ो को शुरुआत किया गया था 1942 में अगस्त के द्वारा, 8 अगस्त को शुरू किया गया था, जिसपे 9 अगस्त को ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था, सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को, ठीक है। कहां से शुरू किया गया था? ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान पर, ठीक है, से शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही है, फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो देखिए, कांग्रेस के 1929 का जो अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो नेहरू जी करते हैं, पंडित नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार तिरंगा झंडा फहरा करके हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। उसके बाद 1930 में कोई अधिवेशन नहीं होता है कांग्रेस का। यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब नहीं हुआ था? 1930 को नहीं होता। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार पटेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट अंदर में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? आप जानते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 1930, 1931 और 1932। गांधी जी जब इनको आमंत्रित किया जाता है तो गांधी जी इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं, परंतु इरविन कोई ध्यान नहीं देता है। उस समय वायसराय कौन था? इरविन था। तो गांधी जी 1930 में क्या शुरू करते हैं? दांडी मार्च शुरू करते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 1931 में
गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी और इरविन समझौता होता है, जिसमें गांधी जी कुछ मांगे रखते हैं और वो इरविन मान जाता है, परंतु सारी मांगे नहीं। जैसे कि जो भगत सिंह की फांसी का बारे में बात था वो नहीं माना था इरविन ने। तो ऐसे कुछ बातें थी जो इरविन नहीं मानता है, फिर भी कुछ बातों अधिकांश बातें मान करके और वह समझौता हो जाता है। फिर गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी 1931 में जाते हैं, लंदन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने। उसके बाद फिर इसकी गांधी जी दूसरे बार जब आप वापस आते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और वह फिर से ठीक मूवमेंट अपना स्टार्ट कर देते हैं। और 1932 का मूवमेंट होता है तीसरा, जिसमें भी गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एकमात्र मूवमेंट है जिसमें गांधी जी गए थे वो है दूसरा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में कोई नहीं मतलब पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी। हाँ, इन तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था? कई सारे, जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने, आदि बाकी नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर, 1931। 1923 में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, आप जानते हैं कि जब गांधी जी चौरी चौरा घटना होती है, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है, तो गांधी जी अपना जो असहयोग मूवमेंट है उसको वापस ले लेते हैं। इससे नाराज होकर के सी आर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो तो बनते हैं सी आर दास, परंतु इसके सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर है अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो सी आर दास। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप जानते हैं गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद वह उनकी जो बातचीत होती है वो होती है एक तो जिन्ना से और दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है, जो गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि आप ये पूरा भारत भ्रमण कीजिए, भारत के बारे में बात जानिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फिर पूछा जाता है गांधी जी की प्रथम उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो याद रखिए, गांधी जी फर्स्ट टाइम जो उपस्थित होते हैं किसी भी सभा में भारत में, वो रहता है 1960 में। आप जानते हैं कि 1916 में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की स्थापना होती है, और उसी स्थापना में गांधी जी को भी आमंत्रित किया था, जहां गांधी जी अपना बहुत ही भयानक तरीके से भाषण देते हैं, ठीक है। तो ये बीएचयू में गांधी जी की प्रथम बार उपस्थिति होती है, ठीक है, 1960 में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। कह रहे एक प्रमुख चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो इसको बचाने वाले थे एक महत्वपूर्ण उद्योगपति जिनका नाम था अंबा याई साराभाई जो थे, इन्होंने बचाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो भारत के प्रथम अध्यक्ष तथा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 का होता है, इस सूरत अधिवेशन में गर्म यानी एक्सट्रीमिस्ट गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो मूवमेंट रहता है स्वदेशी मूवमेंट को, इसके विस्तार को लेकर के नाराजगी हो जाती है। जो गर्म दल के चाहते हैं कि पूरे भारत में इसका विस्तार किया जाए, परंतु जो नरम दल वाले हैं वो चाहते हैं कि इसका विस्तार सिर्फ बंगाल तक ही रहे। परंतु जानते हैं 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो यहाँ पे वापस से इनका समझौता हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो 1907 सूरत अधिवेशन में ये होता है। नेक्स्ट देखिए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, अंग्रेजी में मराठा, ये समाचार पत्र किसके थे? तो मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा पत्र की जो शुरुआत की थी वो की थी बाल गंगाधर बीजी तैयब द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा ही, जब जानते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव की शुरुआत की जाती है किसके द्वारा? तो बीजी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विदेशी राज से मुक्त देश को मुक्त कराने के लिए यह एक भौतिक कार्य था, यह कथन किसका है? तो विदेशी राज से देश को मुक्त कराने का भौतिक कार्य यह बिपिन चंद्र शर्मा जी का कथन है। तो बिपिन चंद्र का कथन है ये, ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो आप जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का
युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध के बाद एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ होते हैं तीन, एक मीर कासिम, अवध का नवाब और जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज हरा देते हैं। इस हराने के बाद 1765 में क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत जो ये बादशाह है ये क्या कहता है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देता है। बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देता है। इस दीवानी के तहत अब इसको नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं वो दो उप दीवान नियुक्त करते हैं। एक है मोहम्मद राजा खान जो बंगाल की नियंत्रित करते हैं, और दूसरे रहते हैं बिहार के राजा सिताब राय। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बिहार के कौन, राजा सिताब राय उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा था? तो जो ये जेम्स आउटरम है इसने कहा था कि जो 1857 का संघर्ष है वह एक्चुअली में हिंदू और मुस्लिमों का अंग्रेजों के प्रति क्या है, एक षड्यंत्र था। ये किसने कहा था? जेम्स आउटरम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। नहीं, देखिए, बलिबन ने किस अधिकारी को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा इसका नाम है दीवाने आरिच। ये जो आरिच था ये एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था, इसका नाम क्या था? दीवाने आरिच। ठीक है, वहीं जो बारिद है ये गुप्तचर विभाग से नियंत्रित संबंधित है। ठीक है, गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर कहां पैदा हुए थे? तो याद रखिएगा अकबर जो पैदा हुए थे ये अमरकोट रियासत थी। अमरकोट रियासत जो पाकिस्तान में है वहां पैदा हुए थे, क्योंकि जो इनके पिता थे हुमायूं और शेर शाह के युद्ध के बाद हुमायूं जब यहाँ से हार करके भागते हैं तो ये अमरकोट रियासत जाते हैं। वहीं पर अमरकोट रियासत में ही अकबर का जन्म होता है। नहीं, देखिए, दीने इलाही धर्म की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता। देखिए, आप जानते हैं दीने इलाही जो मूवमेंट है, धर्म जो है, ये अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था, पूछा गया है बहुत बार। तो इसको का एक मूर्खतापूर्ण कार्य किसने कहा था? तो ये वीए स्मिथ जो थे इन्होंने कहा था इसको एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके प्रथम राजपूत जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये थे जयपुर के राजा भारमई। ठीक है, जो उस समय जयपुर को आमेर कहा जाता था। तो यहाँ के राजा जो भारमई थे इन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किया था। किसके साथ? हरखाबाई का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। ठीक है, जो जिसको बाद में धोखे से उसको जोधाबाई नाम दे दिया गया, एक्चुअली उसका नाम क्या था? हरखाबाई। ठीक है, तो जयपुर। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी, आधिकारिक भाषा, वो फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 40 के जो एक संगठन था, ठीक है, जिसको कहते थे तुर्काने चहलगामी। ठीक है, ये जो 40 सरदारों का एक संगठन था जिसकी शुरुआत कौन करता है? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया शासक बनती है और रजिया के मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बनता है। किंतु कैकुबाद को हटा करके, ठीक है, कैकुबाद को हटा करके कौन? बलिबन शासन बनता है, और यह शासक बनने के बाद तुर्काने जो चहलगामी है इसको समाप्त कर देता है, जो खुद इसी का सदस्य रहता है, क्योंकि ये सोचता है कि ये जो संगठन है ज्यादा ताकतवर न हो जाए, इस वजह से। साथ साथ इसके बारे में और याद रखिएगा कि वही बलिबन के बारे में कि इसने एक शुरू किया था रक्त एवं याहू की नीति शुरू की थी। ठीक, एक तो ये शुरू करता है, और इसने सिजदा एवं पैबोश की प्रथा शुरू करता है, जिसमें पैरों को चूमना होता था, सिजदा और झुकना होता था। सिजदा एवं पैबोश की प्रथा भी किसने शुरू की थी? इसी द्वारा शुरू की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। तारीखे फिरोजशाही किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीखे फिरोजशाही इंपॉर्टेंट है, तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी। नहीं, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इस समय जो भारत का वायसराय था, क्योंकि ये 13 अप्रैल 1919 को घटना होती है, और 1919 के समय ही जो चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे,
तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट देखिए, बारदोई सत्याग्रह का नेता कौन था? तो आप जानते हैं सरदार पटेल इस समय नेतृत्व कर रहे थे गुजरात से। यहीं पर इनको सरदार की उपाधि, औरतें जो यहाँ की औरतें रहती हैं, इसी मूवमेंट के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, करे श्रीनगर शहर नामक शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वैसे प्राचीन भारत के इतिहास इसमें आ गया, पर ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो अशोक के द्वारा की गई थी। तो श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी BC में अशोक के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान किया? ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने बौद्ध और हिंदू ब्राह्मणों दोनों को बराबर संरक्षण दिया था, तो हर्षवर्धन। प्रदेश का कौन था? प्रदेश का एक अधिकारी हुआ करता था, प्रदेश का यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जैसा था। तो ये कार्यकारिणी अफसर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। और आखिरी क्वेश्चन है, रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति किसकी है? देखिए, रत्नावली जो है ये किसकी है? हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन की 3 रचना है। एक है प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद और रत्नावली। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो रत्नावली है इसमें राजा उदयन और उनकी प्रेमिका जो है रत्नावली की कहानी है, नाटक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं याद रखिए हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, बाणभट्ट, जिसने, ठीक है, हर्षचरित की रचना की है। किसकी? हर्षचरित की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ऐसा ही सेकंड पार्ट और बाकी सब्जेक्ट का भी आएगा।